हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका इंदौर की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह पर, जहाँ आप देखोगे कि कितने सारे छोटे मोटे जानवर, पशु पक्षी, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हैं शेर, जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया है। और इसके अंदर दोस्तों अगर अपन जाएंगे तो बहुत सारे जानवर हैं। ये हैं टिकट घर, जहाँ से अपन टिकट ले लेंगे। टिकट मात्र 20 रुपये हैं। आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हो। इसके बाद ये था नज़ारा, कुछ फुहारे थे। इसके बाद ये था बाज का कुछ आर्टिफिशियल बना हुआ, जो कि काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही शानदार लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते चलते हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमें दिखता है एक बड़ा सा जानवर, जो कि बहुत ही खतरनाक सा सोया हुआ था। और उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो पानी आ जाता है दोस्तों। पानी आने पर हम रुक जाते हैं, साइड से देखिए सब रुक गए हैं। उसके बाद हम पानी रुक गया, उसके बाद आते हैं आगे हम आते हैं तो देखेंगे कि मोर है। मोर के साथ साथ गिद्ध रहता है, वो भी हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और बहुत सारे हैं दोस्तों, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। और ये जो आप बड़ा देख रहे हैं, इसके साथ सांप हैं, बहुत सारे हैं, सारी कुछ वेराइटीज में हैं। इसके बाद ये आप देखोगे कि ये क्या है, इससे दिखाया गया है क्या है। अरे ये भी कुछ हैं इसमें दोस्तों, अंग्रेजी जानवर और अपने इंडियन वगैरह सारा कुछ है। ये हैं तोता, पैरोट। और इसके बाद आगे चलते हैं। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, क्योंकि संडे का ये माहौल है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और बारिश का टाइम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है पहाड़ी तोता। पहाड़ों पर ज़्यादातर पाया जाता है। ये जंगली मुर्गा है। और तो मगरमच्छ पड़ा है मेरे दोस्त के जैसा, इसको अच्छा इसका नाम है, जो कि मगरमच्छ जैसा दिखाई दे रहा है। सोए हुए हैं, ये बहुत हैं, मतलब 3-4 हैं। और ये पानी में भी रह सकते हैं और सूखी जगह पर भी आराम से रह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे हम देखेंगे तो ये हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत पक्षी, जो कि सफ़ेद कलर के हैं। और ये हैं जो सांपों से रिलेटेड जो हैं वो। और ये घास का पूरा बना है चीतल। ये सामंदर जो घास वगैरह खाते हैं, घास का गोडाउन है। और घास के पास में चीतल को स्किन कराई जाती है, ताकि आराम से खा पाए। और बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, इसके लिए बड़ी बड़ी बाउंड्री लगाई गई हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, और आगे देखेंगे तो ये पार्क जो है बहुत ही बड़ा है। जू बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें गाड़ी की व्यवस्था होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ बदक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं आगे जाके देखेंगे दोस्तों कि क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। तो हम आ गए हैं इधर, तो ये है मगरमच्छ, जो कि बहुत ही बड़ा है, खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू करके अच्छा, और अपनी मस्ती में मगन है, मस्त सोया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा और आगे चलेंगे तो बहुत सारी भीड़ हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारी भीड़ को हम क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे हैं। और आगे निकलने के बाद ये मगरमच्छ वापस से। और ये है घोड़ा वो जो बोलते हैं पानी के अंदर रहता है, बाहर भी रह सकता है। बहुत सारी भीड़ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। और डर भी लगता है इसका। एशियाई घोड़ा कुछ बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आप क्या उदास बैठा है, ये वो अंग्रेजी जो बंदर बोलते हैं इसको, वो वाला कुछ नहीं, अंग्रेजी बंदर। इसके बाद ये आगे चलते हैं अपन, आगे चल के देखेंगे दोस्तों तो ये कुछ पक्षी हैं जो कि अंग्रेजी हैं। इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर दोस्तों रेडिएशन के कारण ये जो पक्षी हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में आप देखोगे तो बहुत सारे पक्षी पाए जाते थे। ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये हिरन जो घास खा रही है। हरी घास बहुत पसंदीदा घास रहती है इनकी। और उधर छोटे छोटे हिरन दोस्तों हम चलते हैं
तो आगे चलेंगे दोस्तों, ये आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं हिरन के, जो कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, जबकि बहुत सारे हैं। इसके बाद ये हिरन है, बड़ी हिरन है। इसके बाद चलते हैं आगे। ये हमारे डॉक्टर अंकल जो आगे आगे चल रहे हैं फोटोग्राफर भाई साहब, इन्हीं का हम व्लॉग बनाएंगे पूरा आज। और बहुत ही खतरनाक अच्छा चलता है इनका बिजनेस। और ये हमारे आगे जा रहे हैं डॉक्टर साहब विजय जी चौधरी, और हम भी चलते हैं आगे। नज़ारा आप देखोगे दोस्तों तो काफ़ी पाकिस्तान में मिलती हैं यहाँ पर, और इसी के कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा माहौल है यहाँ पर। और ये हैं दोस्तों जो फिल्मों में दिखाया जाता है दोस्तों, रिसर्च नाम का जो बंदर रहता है वो है ये, जो कि बिल्कुल ही इंसानों की तरह रहता है, इंसानी भाषा समझता है थोड़ी बहुत, और इंसानों से काफ़ी लगाव रहता है इस जीव को। और आसपास चित्र भी बहुत ही अच्छे बने हैं, और यहाँ पर इतने बड़े मतलब वो नहीं था ये, बाकी छोटे छोटे जीव बहुत सारे थे, बाकी चित्र यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बने हैं। ये मैं हूँ, और या पीछे देखोगे तो बहुत ही खतरनाक नज़ारा है यहाँ का। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे घोड़ा रोज, हिरन वगैरह बहुत सारे जीवों में देखने को मिलते हैं, जो कि इनके लिए कुछ व्यवस्था है वो थोड़ी कम मात्रा में, कम एरिया है, इनको थोड़ा खुला एरिया चाहिए था, पर ये एक जू है। और तो पाम सिवेट है, पाम सिवेट वो बेटा लकड़ी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो ये है कुछ अजीब सा कुछ जीव था, कुछ लिखा था मुझे, मैंने ये है सियार। सियार भी काफ़ी खतरनाक रहता है दोस्तों, गांव में ज़्यादातर पाया जाता है ये, और ये कुत्ते जैसा दिखाई देता है पर शेर की तरह काम करता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक रहता है, बहुत ही खतरनाक इसकी चाल रहती है, इसकी जो नज़र रहती है वो इतनी खतरनाक रहती है कि दूर से ये भारत में हर जगह जीव को अगर देख ले तो उसके पीछे इतना तेज़ी से दौड़ता है कि उसे ये ख़त्म करके ही सांस लेता है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि इतना 1000 फीट कूद सकता है वगैरह वगैरह, बाकी पूरा सामने वहाँ। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो देख रहा है विजय डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये वीडियो में ही तो हूँ। अच्छा वीडियो पिक्चर का आप यहाँ का नज़ारा देखो, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, फोटो भी बहुत ही शानदार आते हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों अगर आप इंदौर के आसपास कहीं पर हो तो इंदौर का एक बार आपको जरूर, तो शानदार लग रहा है यार। ये है खान नदी का नाला, जो कि खान नदी मिलता है। कितना ही बड़ी बास आ रही है यहाँ से, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे खड़े रहने का। और बाकी जितनी ही बदबूदार बास आ रही है यहाँ से, उतनी ही खुशबूदार खुशबू भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ के बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसके बाद नाला है, हालांकि ये क्या करो, ठीक है, ये हमारे आनंद में माहौल। और क्या बोलूँ मैं, और इस सुंदरता के लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई साहब। आगे हम इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता यार। गार्डन हो गया मेरा, क्या हो गया? दिल गार्डन हो गया, इतनी हरियाली देख के, जिधर देखो उधर हरियाली। कभी देखी नहीं इन्होंने, आजकल क्या बाजार में रहने आ गई है ये बाजार के लोग, सिटी वाले लोग, हम तो ठहरे गांव वाले। ये हैं दोस्तों कुछ बहुत ही खतरनाक सा जानवर, ये रस्सी है, नीचे रस्सी को पार हम कर नहीं सकते हैं, इस डोलने लगे हैं तो मैं पार नहीं कर सकता। बाकी मैं इसे देखना चाहता हूं। शेर दोस्तों बहुत ही खतरनाक था, इसमें 1 नहीं 2 नहीं जबकि बहुत सारे ये आलसी इंसान मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। इसका इलाका है, इसलिए उधर भी इस साइड भी है और इस साइड भी है। देखिए दोस्तों कितने सारे जने शेर को देखने उमड़ गई है, जबकि यहाँ पर एक ही शेर है और बाकी के शेर इधर उधर घूम रहे हैं। 2 शेर है यहाँ पर, एक शेरनी है और एक शेर है, दोनों आराम से मस्ती से अपनी मस्ती में मस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ का कितना मौसम। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे, तो आगे हम देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक शानदार सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है, जो कि एक ऊपर नहीं यार, बीचों बीच में पेड़ को बीच में रख के बनाया गया है। तो यहाँ से हम चढ़ के आराम से अपने जो जीव रहते हैं जैसे कि बाघ हैं, शेर है, उन्हें आराम से देख पाएंगे और आसपास का जो नज़ारा है, सुंदरता है, उसे आराम से देख पाएंगे।
यहाँ पे फोटो भी आराम से हम खिंचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने फोटो खिंचाए और हम आ गए थे नीचे। फिर हमने देखा था शेर, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। एक शेर नीचे बैठा था और एक शेर उसके ऊपर जो बना था चबूतरा उस पर बैठा था। दोनों शेर ही बहुत ही शानदार खतरनाक दिखाई दे रहे थे। एक टाइगर वाइट कलर का था, एक टाइगर थोड़ा ब्लैक कलर का, थोड़ा वाइट कलर का, उस पे चिराटे बने थे और दोनों ही ऐसे लग रहे थे, बहुत ही खतरनाक से लग रहे थे। इसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर मजाक मस्ती करते हुए देखते हैं और उसके बाद हमें देखने के बाद शेर एक उठ के चलने लगता है। वो बोलता है कि यार कहाँ आ गए ये दोस्त हैं भाई। कि हमारे साथ वाला विजय बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था जोर जोर से, इसलिए वो उठ के चल पड़े। उसके साथ साथ जो दूसरा वाला शेर था उसके ऊपर बैठा था चबूतरे पे, वो भी उठ के चल पड़ा। दोनों शेर अपने एक साथ में जिगरी दोस्तों की यार की तरह एक साथ में निकल लिए और धीरे धीरे से जाने लगा। क्या पता कहीं बहुत बड़ा जंगल है इसलिए उधर कहीं जाते होंगे। इसके बाद हम आ गए थे आगे की ओर बढ़ते हुए। हमने देखा बहुत ही खतरनाक नज़ारा था आसपास का, इसलिए हमने देखा ये आसपास में एक और शेर हमें दिखाई दिया। जाली में से देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक सा जानवर हैं, जीव हैं, शेर बोलते हैं इसको। बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है ये हमने देखा, थोड़ा एंजॉय किया, इसके साथ मजाक मस्ती करी, थोड़े चिल्लाए। प्रतिबंधित को देखते हुए हम ऐसे रुक ही गए, नहीं तो वहाँ पे हमारा लिखा था तो मन प्रतिबंधित दाज के क्षेत्र, आप आगे नहीं जा सकते हो वहाँ से। ठीक है, हमने दूर से देख लिया। दूर से देखने के बाद हम निकल गए आगे की ओर हम गए दोस्तों। तो आगे की ओर भी हमने ऐसा ही देखा, कौन है वहाँ पर भी ऊपर दो शेर बैठे थे एक साथ में, और दोनों शेर हमें देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। जनता पब्लिक इतनी ज्यादा थी, इधर उधर से चिल्लाई जा रही थी, उनका मूड पूरा खराब हो रहा था। हाँ ऐसे कर रहे थे। जंगल के बीच में हमें दिखी चकाचौंध और हम हो गए हैरान। देखिए दोस्तों, फिर मारे खावा की चीज न गई तो मैं टूटी पड़ी हो। हमने हमारे हाँ कि यार जंगल में यो क्यों हमने सोचा अचानक से कुछ न कुछ खा लेते हैं। यहाँ की जगह तो कचौरी ने, लालू बड़ा ने, सेव फल ने, कणा कहीं पानी पतासी ने कहीं यहाँ तो मुंह टटकी पड़ी हो और मुंह खावा लगी हो। और खाते खाते ही फिर हमारे याद आएगी कि यार अपने और भी तो घूमना है, फरना है, पर मैं तो कहीं आइसक्रीम देखी हमने। आइसक्रीम हमें जमी नहीं, आइसक्रीम से पेट भरता ही नहीं, इसलिए हमने ली नहीं। टोकन ले लिया। फुद्दी के बाल थे, फुद्दी के बाल क्या खाओ, अपन बच्चे थोड़ी बड़े हैं, इसलिए अपने फुद्दी के बाल नहीं लिया। हमने देखे यार ये तो समोसे बन रहे हैं, बैग समोसे कितने मस्त लगेंगे, पेट भी भर जाएगा, काम भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए हमने ले लिए 3 समोसे। टोकन लिया, टोकन लेने के बाद 3 समोसे लिए और 3 समोसे लेने के बाद हमें टाइम लग रहा था, टाइम लगा। उसके बाद आ गए हम खाना खाने। इधर 3 समोसे लेके खाना खाया। उसके बाद पानी की बोतल ली 20 रुपए में, 30 की बोतल दी, 30 की बोतल बड़ी देर से ढूंढते हुए हमें कुछ नजर आ रहा है, 10 रुपये वापस कर दी उन्होंने। इसके बाद हम आ गए आगे की ओर आके देखा तो ये भी कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था हमें, पर पता नहीं था क्या है इसके अंदर। तो हम इसकी रिसर्च में निकल गए कि क्या हो सकता है अंदर। इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ है जीव, किस लिए तो बनाया होगा ये इतना बड़ा कटघरा, नहीं तो ऐसे ही कोई थोड़ी बनाता है। तो सभी उमड़ के देख रहे थे पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे एक दोस्त की नज़र पड़ी सामने सीधा, जो कि कॉर्नर में था। कॉर्नर में नजर तेज है। फिर भी हम थोड़ी बहुत देर से देखते ही गए, क्योंकि जो दोस्तों की जाली है ना, जाली इतनी खतरनाक है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ही भीड़ भाड़ को तहस महस करते हुए हम पहुंच गए थे हाथी को देखने। आगे की ओर बढ़े तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ को क्रॉस करते हुए हम निकल गए आगे की ओर। तो आगे की ओर देखा तो वहाँ तो हाथी, ये क्या डांस कर रहा है? हाथी बैठा हुआ था, बैठ के उठ के खड़ा हो गया। लुंगी तो बांध ले भैया, पानी आने वाला था, मौसम सुसु कर रहा है, वो सुसु कर रहा है। हाथी को मजा आ गया। मजा आने के बाद वो तो नाचने लगा, अपनी धुन मस्त हो गया, हमें देखकर और मस्त हो गया वो। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो बोल रहा है छुड़वा दो रे, हाँ वो पानी आ गया तो डांस कर रहा है। जितने भी लोग पानी में सब भी मजा लेने लगे हाथी के, जोर जोर से हाथी राजा चिल्लाने लगे। हाथी जोर जोर से नाचने लगा। धीरे धीरे पानी का मौसम बढ़ने लगा, बिजली कड़कने लगी, हाथी को मजा आने लगा। हाथी को मजा आ गया दोस्तों। इसके बाद बहुत ही देर तक नाचता रहा, उसको देखते रहे, क्योंकि दोस्तों पानी आ गया था। पानी आने के बाद हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, इसलिए हमें वहीं रुकना पड़ा। और जोर से पानी आ गया था, जोर से पानी आ गया, फिर भी हम नहीं रुके थे। हाथी से अपनी धुन में मस्त नाच रहा था, हम देखते रहे। हम करीबन आधा घंटा वहाँ रुके। उसके बाद दोस्तों हमने देखा तो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी हम वहीं रुके, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि हम बाहर जाते तो गीले हो जाते।
इसलिए हम इस चबूतरे से बाहर नहीं गए और वहीं खड़े रहे, हाथी को देखते रहे। हाथी मस्त अपनी मस्त हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी कि पानी आ रहा था, सभी हमारे आसपास खड़े हुए थे और कहीं बाहर गए थे, नाम ही नहीं ले रहे थे। पानी भरी उड़ाएगा मानो जो कि बारिश में जिला होने चाहते थे, नई बारिश की पहली बारिश थी, इसलिए ये राम दुलेरा का छोटा वाला भाई बड़ा वाला भाई है। ये छोटा वाला नहीं लग रहा है, बड़ा वाला भाई ये जाड़ा दुलेरा, राम सिंह जाड़ा का छोटा वाला भाई मस्त से नहा रहा था वो। तो दोस्तों नहाने के बाद आराम से नहा लिया और ऊपर से पानी गिर रहा था तो उसके और ज़्यादा मज़ा आने लगे, और ज़्यादा मस्ती करने लगा वो। और उसके बाद वो नीचे पानी हुआ भरा हुआ था, उसके साथ सून निकाल के इधर से पानी उधर फेंकने लगा, इधर से उधर करने लगा, मस्ती करने लगा, चिल्लाने लगा, रेंगने लगा। उसके बाद वो नहाने के बाद चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद दोस्तों थोड़ा देर वो इधर उधर देखा और हमने देखा तो पानी थोड़ा सा रुक गया था। सभी लोग इसे देख रहे थे, बच्चे कच्चे सब इसे। भालू एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था। हमें लगा कि दोनों की टक्कर होने वाली है, पर दोनों को इलाका बट रहा था दोस्तों, इलाका बट रहा था। इधर का हाथी बोले मैं तुझे नहीं आने दूं, इधर का हाथी बोले मैं तुझे नहीं आने दूं। दोनों में हो गई लड़ाई और दोनों एक दूसरे से बातंबित पड़ने ही वाले थे कि एक उधर निकल गया, एक इधर निकल गया। उसने कहा कि भाई भाईचारा तो भाईचारा बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, तू उधर जा मैं इधर जाऊँ। और दोनों आपस में लड़ाई नहीं करते हुए एक दूसरे को दूर होते हुए एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, क्योंकि ये था राजा यहाँ का, इसकी ज़्यादा चलती है, इसलिए इसको छेड़खानी ना करते हुए चुपचाप सामने खड़ा हो गया। ये इलाका इसका है। इसके बाद दोस्तों ये जो इसको इन्फेक्शन भी हो गया था, मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब इसको तो इन्फेक्शन है यार, झुल गया हो तो। इसके बाद हम निकल गए आगे। आगे निकला तो दोस्तों ये है खान नदी का नाला। ये खान नदी का इंदौर का सबसे जो कि बहुत बुरी बात आ रही है इससे, सबसे घटिया नदी है खान नदी। इतना बड़ा बास मार रहा था। हम आगे गए तो आगे दोस्तों ये छोरियाँ नहा रही थी, हमें भी देख के अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। इसलिए हम तो नहीं नहाए, हम तो गिले ही नहीं हुए, हम तो धीरे से निकल गए क्योंकि हमें तो नहाना ही नहीं था, हमारे पास कपड़े थे ही नहीं, हमें जाना था दूर, इसलिए हम नहाए और धीरे से निकल गए। हमने देखा कि पापा की परियां फोटो खिंचा रही है तो हमने सोचा कि हम भी खिंचा लेते हैं एक दो। हम भी पापा के परे बन जाते तो हमने पापा के मगरमच्छ की तरह फोटो खिंचा एक दो और हम निकल गए आगे की ओर। आगे की ओर निकले तो वहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा, क्योंकि वहाँ देखा हमने उल्लू, मेरा दोस्त। अरे मैंने कहा अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो तो मस्त से अपनी मस्ती में मस्त था और मस्त से नहा रहा था। वो हमारी तरफ देखने ही वाला था कि उसकी नज़र पड़ी इधर मेरे दोस्त की तरफ। वो तो खतरनाक रीस में गुस्से में आ रहा और उड़ के इधर बैठा मेरे दोस्त के पास में और देखने लगा गुर्रा गुर्रा। मेरा दोस्त हटा पीछे और बोलना भाई क्या करे। दूसरा दोस्त, उसका दोस्त कुल्लू एक और नहाने लगा, मस्त से नहाते नहाते वो एंजॉय करने लगा और हमें देख रहा था इधर उधर। ऊपर से बारिश भी आ रही थी, बारिश काफ़ी शानदार लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो गया था और अच्छा लगने लगा था। जनता थोड़ी कम हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी जनता बहुत कम नहीं है, इतनी बहुत होती है। इसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं आगे। आगे एक नन्ही सी परी फ़ोटो खिंचवा रही थी और फोटोग्राफी करते हुए वो उधर एंजॉय भी कर रहे थे उसके पापा मम्मी। इसके साथ में हम निकलते हैं आगे। तो आगे निकल के देखा हमने दोस्तों कि ये तो कुछ भयानक सा नज़ारा हमें दिखाई दिया, जो कि सांप घर में जा रहे थे हम। सांप घर में जाते ही दोस्तों हमने सबसे पहले देखी तो क्या खूबसूरत नज़ारा था। एसी लगी थी सांपों के लिए और मस्त से सजा हुआ था। मस्त सांप का जो वो केबिन था वो इतना खतरनाक लग रहा था, हमें लगा यार ये सांप का केबिन है क्या है। किंग कोबरा, सबसे पहले देखते हैं किंग कोबरा को। मेरे दोस्त ने दिखाया, मैं तो ढूंढ के थक गया था, मेरे दोस्त ने दिखाया भाई नीचे देख। मैंने देखा भाई इतना खतरनाक लग रहा था किंग कोबरा, इतना सा मुँह था इसका। मैं तो देख के डर गया, मैंने थोड़ा सा देखा और मैं कहा चलो आगे, अपने काम की चीज़ नहीं है तो खतरनाक मामला है भाई ये तो। हम निकल गए आगे। आगे देखा हमने किंग कोबरा तो बस एक ही था, एक किंग कोबरा देखा और हम निकल गए आगे की ओर। आगे देखा तो किंग कोबरा मेल था, उधर फीमेल था, ये मेल था। मेल हमने देखा, ढूंढने की कोशिश की कहाँ है। बहुत देर तक ढूंढते रहे हम, मिला और फिर हमें मिला तो खतरनाक, हमारी आँख चकरा गई भाई साहब। इतना ज़्यादा किंग कोबरा हमने पहली बार देखा जीवन में, खतरनाक किंग कोबरा था ये तो।
हमने वीडियो बनाया इसका, जूम किया, दूसरा देखने लगे कि भाई मेल है फीमेल है तो मेल भी होएगा यहाँ पे आसपास, पर मेल तो हमें दिखा ही नहीं, फीमेल ही दिखा। हमने इधर उधर देखा तो मिला ही नहीं हमें। फिर हम निकल गए आगे की ओर देखा हमने कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर आते से ही हमें दो मुंह वाला जो नाग रहता है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको, अजीब सा कुछ नाम रहता है उसका, बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके देख के हमें डर भी लग रहा था, पूरा गारे में हो रहा था, कीचड़ में हो रहा था। ये तो अलोट भी मारता है इधर उधर, उसने कुछ चूहा वगैरह खाया रखा था, इसके बीच में ज़्यादा हो रहा था। हमने दोस्तों ने थोड़ा इसका फन वन किया, एंजॉय किया इसके साथ में, कुछ मजाक मस्ती ऐसे ही। और इधर देखा तो इधर भी एक सांप पड़ा था, ये 2 फन वाला था, ये भी खतरनाक था, इसको भी हमने देखा। और ये रेड सैंड बोआ था, ये भी खतरनाक था दोस्तों। ये तो क्या करता है, बहुत ही गिला रहता है, ये काटता वगैरह कुछ भी नहीं है, पर ये इतना खतरनाक रहता है, पता ही नहीं चलता है इसका मुंह किधर है और इसका सिर किधर है। इधर में हम देख के चकरा गए, भाई ये चल इधर रहा, इसका मुंह तो आगे इधर है। फिर हमने ध्यान से देखा तो इधर तो इसका आँख ही नहीं, इसका मुंह था ही नहीं, ये तो मुंह जैसा बस फेस इसको बना रखा है, बाकी ये नहीं, मेन तो मुंह आगे ही है इसका। ये आसानी से चकमा दे सकता है दोस्तों इंसानों की, इसलिए इसका ऐसा मुंह दिखा। और ये दोस्तों हमने देखा राइपर कुछ बोलते हैं इसको, खतरनाक सा था ये सांप। ये एक बार में दोस्तों ये अगर काट ले तो इंसान की मौत निश्चित है। बहुत ही खतरनाक जानवर है ये भी, रसल वाइपर कुछ नाम है इसका, बहुत ही खतरनाक है। हमने पहली बार देखा है ऐसा, जो हमारे गांव में भी रहते हैं पर इतने खतरनाक नहीं रहते हैं जितने कि यहाँ पर हमने देखे। इसलिए दोस्तों हम आगे बढ़ गए थे, आगे हमने देखा तो नाग था, ये देसी नाग था जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये तो दोस्तों आम है, क्योंकि ये तो गांव खेड़े में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कुएं में मिल जाते हैं, कहीं खेत में मिल जाते हैं, कहीं खाई में मिल जाते हैं, कहीं घर में घुस जाते हैं। तो इनको तो नॉर्मल बात है, देखा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे नाग हैं, ये तो बच्चे हैं बेचारे, आराम से घूमते फिरते रहते हैं। नाग को नहीं मारना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, घर में आए तो भगा देना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कोबरा देखा तो ये मांसाहारी रहता है, चूहे बिल्ली वगैरह, चूहे बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन रहता है और चूहे को तो छोड़ता ही नहीं है ये। इसके बाद हमने देखा बैंडेड करेट, ये क्या होता है दोस्तों, हमने तो पहली बार नाम सुना इसका। बैंडेड करेट क्या होता है, ढूंढने की कोशिश की, मिले ही नहीं। हमने बहुत सारी देर तक ढूंढा उसको, फिर हमें दिखा यार ये झाड़ियाँ हो रही, झाड़ियाँ भी हरी हरी हो रही, हरी झाड़ियाँ में मिले ही नहीं। फिर हम निकल गए आगे की ओर थे हमारे एक दीदी ने बताया, वो देखो वो रहा सामने कुछ दिखाई दे रहा। मैं कहाँ, तो दीदी बोले वो रहा बीच में दोस्तों। एक तरफ हमने देखा तो गोल्डन चाइल्ड दिखाई दिया हमें, कहा वाह ये तो खतरनाक सा है, ये तो गोल्डन इसका नाम है पर ये तो ब्लैक है। इतना खतरनाक दिखाई दे रहा था, बहुत ही झगड़ा ताड़ा पड़ा हुआ था। जल सांप, ये जल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों, ये बाहर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, दोनों में आराम से अपना गुजारा कर सकता है। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर हमने बैंडेड रेस्टर देखा। ये सांप तो लिपटा हुआ था, यहाँ पर ऊपर बैठा था, मस्त से अपने धुन में मस्त था, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम भी इसके थोड़े मज़े वजे किए, इसके चिल्लाए भी से, हम बोले भी से, उसने आवाज़ ही नहीं कुछ एक्सेप्ट की हमारी। हम निकल गए आगे की ओर। ये है धामन दोस्तों देखी हमने, तो ये तो खतरनाक थी, चारे के अंदर लिपटी हुई पड़ी थी। हमें तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी सुनसान जगह पे, क्योंकि हमारी आवाज़ तो उधर जा ही नहीं रही थी, कांच लगा था, सुनसान जगह पे ऐसे खुले में रह सकती है क्या। फिर हमने देखा कि रह सकती है, नीचे जाके देखा तो उधर भी एक दो वो धामन पड़ी हुई थी। हमने कहा ये तो खतरनाक से यार, थोड़ा वीडियो बनाया उसको, दोस्तों के साथ मजे किए, थोड़ा एंजॉय किया और हम निकल गए आगे की ओर। ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर, तो ये दिखा वर्जिन अजगर दोस्तों, हमने तो इतने खतरनाक आज तक नहीं देखे जितने इसमें बताया गया। ये तो इंसान को निकल ले, कोई भरोसा ही नहीं इसका, इतना बड़ा। देखते हैं दोस्तों, ये वाइट कलर का है ना, ये इसका मुंह है और ये इसका पिछवाड़ा, मतलब ये इसकी पूंछ है। इतना खतरनाक अजगर था दोस्तों, मैं तो देख के चकरा गया यार, इतना खतरनाक अजगर क्या हो सकता है क्या। फिर मेरे दोस्तों ने कहा हाँ भाई हो सकता है, अपन गरीब है, अपन ने पहली बार देखा है। एनाकोंडा देखा, एनाकोंडा दोस्तों मैंने जीवन में पहली बार देखा, इतना खतरनाक लग रहा था। पहले तो हमने ढूंढा भाई है कहाँ, बहुत देर तक ढूंढने के बाद हमें दिखा एनाकोंडा पानी के अंदर लिपटा हुआ पड़ा था। क्योंकि दोस्तों ये है ना लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई ये लकड़ी कुछ रखी है, पर देखा बाद में तो एनाकोंडा है भाई। वो तो पानी में मस्त से मस्ती कर रहा है, आराम से रह रहा है, वो तो उसकी धुन में मगन है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसको। ये भारतीय अजगर है दोस्तों, भारतीय अजगर देखा हमने, ये भी खतरनाक था, बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था।
क्योंकि दोस्तों एक ये नीचे था, इसके टापरी वगैरह कुछ बना रही थी, इसके नीचे बैठा था। और एक दोस्तों इधर था साइड से हमने देखा तो वो भी खतरनाक था। और एक था इधर हमने देखा तो ये भी खतरनाक था। ये तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, अजगर है भाई, सांप है, ये क्या है, अंग्रेजी जानवर क्या है, कलरफुल जानवर है ये तो, कलरफुल सांप है ये तो। भाई इसको देख के डर भी लगे और मज़े भी आए और मस्ती भी करें हम, करे तो करे क्या, ठीक है। अजगर तो ये वाला था भाई साहब, पीले कलर का और वाइट कलर का, इतना खतरनाक लग रहा था जैसे कोई इसका फ़ोटोशूट नहीं करवा रहा है, ये ऐसा लग रहा था हमें तो कि भाई ऐसे बैठा है गुमछी मार के और मुंह उसका ऊपर है और लग रहा है फ़ोटोशूट करवा रहा है ये तो, पर फ़ोटोशूट नहीं करवा रहा था दोस्तों, बैठने का तरीका ही उसका ऐसा है। बहुत सारी देर तक हम बैठे रहे, देखते रहे उसको, आराम से फ़ोटो वगैरह खींचा, उसके साथ में मजाक मस्ती करते रहे दोस्तों हम सब। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर देखा तो वही कुछ यही पुराना नज़ारा था। पूरा नज़ारा देख के हम निकल गए बाहर की ओर। बाहर थोड़ा बहुत पानी गिर रहा था, बाकी नज़ारा बहुत शानदार हो गया था, बहुत ही हरियाली हमें। ये हमारे डॉक्टर अंकल निकल गई थी साइड से, हमने कहा भैया दीदी आप इधर आ जाओ, पानी आ गया था खूब जोर से, इसलिए माहौल थोड़ा बाहर की ओर। और अब हमने गड़बड़ हो गया देख लिया है। इसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो पक्षी हम कहाँ देखेंगे, पहली बार आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो हमने टिकट ली 5 रुपये की और हम निकल गए जंजीरों को मोड़ जड़ोड़ते हुए आगे की ओर गए दोस्तों। तो हमने देखा कि वहाँ तो पैरोट ऐसे उड़ रहे हैं, इधर से उधर। क्या मस्त माहौल है यार। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमें और भी बेहतरीन लग रहा है यहाँ का माहौल तो, क्योंकि यहाँ पे पानी गिर चुका है और पानी गिरने के बाद हरियाली है वो इतनी शानदार लग रही है। अनेकों तरीके के पक्षी यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो पहली बार देखे हैं ये पक्षी, ऐसे भी होते हैं, क्या पता कौन कौन से जानवर हैं, जीव हैं, पक्षी हैं। और एक देखो तो उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, ये खरगोश इधर बैठा है, और भी बहुत सारे जीव हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। तो आगे की ओर देखा हमने तो हमारे साथ एक अंकल जी भी आ गए थे, अंकल जी मिल गए थे। हमने दीपक भैया ने इनको बुलाने की कोशिश की, पर ये क्या है क्या, ये तो उड़ के इधर से उधर राउंड मार रहे थे। फिर दोस्तों हम निकल गए उधर थोड़ा दूर। उधर जाने के बाद हमने दोस्तों देखा ये क्या है, ये तो भाई कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसा कुछ बना है। बाकी ये देखा तो ये कुछ नया दिखा हमें, नया कुछ है। हमने कहा यार इसको भी शूट कर लेते, इसको वीडियो में ले लेंगे, बाकी देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम निकल गए आगे की ओर। तो आगे की ओर देखा हमने तो हमें नज़र लगा था बहुत ही शानदार नज़ारा। हमने ऊपर कैमरा घुमाया, ऊपर देखी तो जाली लगी थी। जाली इसलिए लगाई थी ताकि कोई भी पक्षी रहे वो उड़ सके पर बाहर नहीं जा सके, इसलिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ कर रखा था इन्होंने। घास भी लगा रखी थी दोस्तों, इसमें खरगोश वगैरह, चूहे वगैरह और जो भी जीव रहते हैं वो आराम से अपना बसेरा कर पाएँ, इसलिए उन्होंने घास, मिट्टी में कुछ वो भी रखा था, क्या पता क्या क्या, और पौधे भी लगा रखे थे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा एक डरावना जीव जो कि बहुत ही खतरनाक था। मैं तो डर गया। मैंने उनसे भैया से पूछा भैया ये क्या है, भैया एक दीदी के हाथ में दे रहे थे। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक है यार, ये हाथ में दीदी पकड़ के देंगे, इनको डर नहीं लग रहा। तो वो भैया तो बोले कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो जंगली जो वो रहते छिपकली वो वाली है। हमने कहा यार ये जंगली छिपकली ये पकड़ सकते हैं, अपन क्यों नहीं पकड़ सकते। फिर हमने कहा, वो दीदी ने उठाया, दीदी उठाने लगे, मैंने विश्वास नहीं हुआ दीदी उठा लेंगे। दीदी ने तो हाथ फैलाया और भैया ने रख दिया ऊपर। दीदी ने तो हाथ फैलाया और भैया ने रख दिया ऊपर, तो दीदी ने पकड़ भी लिया और दीदी तो मस्त से फोटो खिंचा रही। अब लग डर, मैंने कहा यार डर भी लग रहा है और ऐसा पकड़ना नहीं है, हाथ पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। मैंने कहा भैया नहीं मेरे हाथ में भी तो, मैं क्या डरता हूँ क्या। भैया ने कहा डरोगे नहीं, मैंने कहा नहीं, और मेरे हाथ में इतना गीला रहेगा, हाथ छूट गया। भैया ने कहा अरे भैया छोड़ो मत। दीपक भैया ने कहा मैं एक बार में उठा लूँगा। दीपक भैया ने एक बार में उठा लिया। मैंने कहा दीपक भैया उठा सकते, मैं क्यों नहीं उठा सकता। मैंने भी एक बार में उठा लिया, मैंने उठाया, मेरे साथ में लड़की थी, खतरनाक डर गई वो। फिर दोस्तों मैंने उठा लिया। मैंने कहा यार मैं भी थोड़ा बहुत हिम्मत वाला तो हूँ। वो भैया थे उनको तो आदत है क्योंकि रोज़ उठाने का काम है उनका। हम निकल गए आगे की ओर। उसका भाई मिला बड़ा चिपकला, वो भी खतरनाक था, जुआर नाम था इसका, कुछ अजीब सा नाम था, मैंने पहली बार देखा है जीव ये क्या होता है, खतरनाक था। फिर भी मैंने पकड़ लिया उसको, फ़ोटो खिंचाया क्योंकि फ़ोटो खिंचाने का शौक है, बहुत खतरनाक शौक है। इसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। आगे की ओर निकल के देखा तो बहुत ही शानदार खतरनाक मस्त नज़ारा। दीपक भैया पीछे से वीडियो बना रहे थे, हम चल रहे थे आगे आगे, विजय डॉक्टर साहब चल रहे थे आगे आगे, वो चल रहा था आगे आगे। मैंने पकड़ लिया बहुत सारा खतरनाक सा जीव जो कि मैं खुशी के हमारे समा ही नहीं रहा था। डॉक्टर साहब बोल रहे थे यार तुमने तो बिल्कुल आग लगा दी, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया,
ये छोटा जीव था, आगे और बड़ा जीव पकड़ेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। हम निकल गए आगे की ओर। आगे की ओर जाने के बाद हम जाते ही जा रहे हैं। इसमें राउंड ये था शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत खतरनाक लगा हमें। नकली बनाया था पर असली जैसा लग रहा था। इधर से उधर छेद हो गया था, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, तोड़ते फोड़ते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसलिए शायद टूट गया था। हम उसे इग्नोर करते हुए चढ़ गए आगे की ओर निकले भैया। तो हम निकल गए पेड़ी चढ़ के ऊपर जाके देखा तो पेड़ों और तोते वगैरह बैठे हुए थे, शानदार लग रहा था। ऊपर का नज़ारा और ख़तरनाक लग रहा था। हमने कहा यार ये तो मस्त हैं। फिर हमने थोड़ा एंजॉय किया, वहाँ पे तोते को पकड़ने की कोशिश भी करी पर वो हाथ ही नहीं आया। हम निकल गए और आगे, भैया ये तो हाथ आने वाला नहीं है, चलो आगे चलते हैं। आगे की ओर चले तो दोस्तों हमें तो और भी बहुत सारे पक्षी दिखाई दिए। हमने कहा यार एक ही मिल जाए, बस एक पक्षी मिल जाए, उसको पकड़ के फ़ोटो खिंचवा ले, फिर तो मज़े ही मज़े। फिर चलते हैं अपन घर। विजय बोले कि नहीं घर चलते हैं यार, बोले फ़ोटो खिंचवा लेते, फिर चलते हैं घर। जल्दी चलो क्योंकि टाइम होने वाला था, पानी गिर रहा था, रात होने वाली थी। इसलिए हमने सोचा कि जल्दी करते हैं, एक काम करते हैं, एक पैरोट को पकड़ते हैं, उसको बिठाते हैं कंधे पे, फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर चलते हैं घर। बहुत कोशिश और हमने एक पैरोट को पकड़ा, बैठ जाया पर बैठ गया तो वो मैं तो हाथ लगाने जाऊँ तो मैं ऐसे कर रहा था खतरनाक तरीके से। मैं डर भी रहा था यार ऐसा नहीं कि काट ले। ये हमारे मैं दूर हो रहा था थोड़ा, पर मैंने कोशिश की जैसे तैसे। पर वो तो दोनों जोड़े थे दोस्तों, ये दाना आ रहे थे, उनका दाना पानी। मैं जैसे हाथ लगाने लगा वो तो काटने लगा। मैंने कहा नहीं यार उसको छेड़ना मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक माहौल था, बहुत ही चिड़चिड़ा भी लग रहा था ये तो। फिर हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया। हमने कहा नहीं यार ये अपनी बस की बात नहीं। दीदी के हाथ तोता बैठ गया था, दीदी का कुछ वो हाथ में पहनने का वो था, वो खा रहा था। हमने सोचा यार दीदी ने बिठा लिया, अपन भी बिठा लेते हैं। मैंने दीदी से हाथ लंबा किया, वो मेरे हाथ के ऊपर आ गया। मैंने कहा और मज़ा आ गया बिल्कुल। दीदी से बोला फोटो खींचो, वीडियो बनाओ मस्त से, वीडियो वगैरह बनाया, फोटो वगैरह खींचा, थोड़ी देर एंजॉय किया। और फिर दीपक भैया को दे दिया। दीपक भैया के हाथ पे भी चला गया, वो तो मस्त से दोस्त बन गया अपना। दीपक भैया के हाथ पे चला, वो तो फिर टकले पर चढ़ गया, टोपी के ऊपर बैठ गया दोस्तों। टोपी के ऊपर बैठने के बाद जैसे तैसे उसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद फिर दोस्तों वो चला गया इनके पास, मेरे पास आ गया था। मेरे पास से विजय डॉक्टर के पास चला गया। विजय डॉक्टर के पास जाने के बाद एक दूसरा लड़का था उसके पास चला गया। फिर हम निकल गए बाहर की ओर, क्योंकि हम हो रहे थे लेट। जाली को पार करते हुए, जाली भी बहुत खतरनाक बनी, क्योंकि ये दोस्तों पक्षी रहते हैं इधर से उधर, इसलिए बनाई थी, बहुत ही खतरनाक थी। जंजीरें थी एक तरह से। इनको पार करते हुए हम निकल गए आगे की ओर। यहाँ पर विजय डॉक्टर बोले फोटो खिंचवाते। मैंने कहा ठीक है खिंचवा। पानी थोड़ा कम हो गया था, हमने कहा ठीक है बाय। ये सबसे पहले किसके आने वाला है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक 2-3 बार दीपक भैया का बर्थडे है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, नए आए हो तो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो पशुपालन से संबंधित और ऐसी ही इंजॉय वाली वीडियो मस्त सी सभी प्रकार के एनिमल की वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी दोस्तों। इसलिए आपका दोस्त, आपका मित्र को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बाहर का भी नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। हमने इसको भी थोड़ा कैप्चर किया। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट